सबक पर फिर सदाकत का, सुजात का, अदालत का लिया जाएगा तुम्ही से काम, दुनिया की इमामत का। सलाम अलैकुम आदाब। पैरे बैठा दिए थे फिरौन ने, लेकिन मूसा की आमद को कोई रोक न सका। आग लगा दी गई थी, लेकिन पैगाम इब्राहिम को कोई नहीं रोक सका, बल्कि तारीख शाहिद है। कांटों में जो खिलता है, शोलों में जो पलता है, वही गुल गुलशन की तारीख बदलता है। यकीनन है कि तुम्हारा नाम तारीख बदलने वालों में लिखा जाएगा। हमको गौर व फिक्र करने की जरूरत है। मोहसिने इंसानियत ने हमें से क़यादत का पाकीजा तजर्बा आपके सामने में पेश किया है, और कुदरत के खालिक और मालिक ने ये कह दिया है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। कि जिन लोगों ने दुनिया में लड़ाई लड़ी है अपने हक के लिए, तो ऐसे ही लोग इज्जत से जिए हैं। जिंदगी तो दोनों जी लेता है। जिंदगी गुलाम सर झुका के जी लेता है, लेकिन उसकी नस्लों से गुलाम जन्म लेता है। और शहंशाह जब जीता है तो तलवार की झंकारों में जीता है। उसके खानदान के लोग शहीद भी होते हैं, लेकिन जो लोग शहीद होते हैं उनकी नस्लों से सरदार जन्म लेता है। और हमारा नस्ली ताल्लुक सरदारों से है, हम गर्दन झुकाकर जीने वालों में नहीं। आपको तय करना पड़ेगा कि इस मुल्क में जो कुछ भी आज हो रहा है, उसकी बड़ी वजह यह है कि आजादी के वक्त हमारी जितनी मस्जिदें जलाई गई, मस्जिदें तोड़ी गई, उससे ज्यादा बेहतर बादल को छूने वाले मीनारे वाली मस्जिदें हमने बना ली। हमारे तालीमी इदारे बर्बाद किए गए, हमने उससे बेहतर तालीमी इदारे बना लिए। लेकिन क्या वजह है कि इन चीजों की बाजियाफ्त के बावजूद भी इन 75 सालों की तारीख ये कहती है कि अकलियत और दलित के लोग जहां आजादी के वक्त खड़े थे, बिलखुसूस अकलियत के लोग वहां कायम भी नहीं है, वहां उससे नीचे चले गए। उसकी वजह क्या है? मैं एक बात कहता हूं नौजवानों, अपने बुजुर्गों के साथ बड़े एहतराम के साथ, कि कोई बच्चा हो उसका मामू बड़ा अमीर हो, कोई बच्चा हो उसका खालू बहुत कबीर हो, उसका फूफा वजीर हो, ये तीनों मर जाएं तो क्या वो बच्चा यतीम कहलाएगा? तुम्हारा जवाब होगा नौजवान, नहीं। रिश्तेदारों के मरने से कोई बच्चा अमीर नहीं होता। बाप गरीब हो, रिक्शा ठेला चलाता हो, लकवा के बिस्तर पे हो, जिस दिन बाप मर जाता है उस दिन बच्चा यतीम हो जाता है। यकीन जानो, जिस तरह से बाप के मरने से बच्चा यतीम होता है, कौमें भी अपनी क़यादत को खो देने के नजरिए में यतीम हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस यतीमी के दौर से कौम निकल चुकी है। अब हम अपनी क़यादत से महरूम नहीं है, बल्कि कल तक हमें सबके लीडर का नाम मालूम था, अपने लीडर का मालूम नाम नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब दूसरों के लीडर की बात भी जबान पे नहीं आती है। अगर अपना कोई लीडर है तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, जिस पर पूरी मजलूम आबादी नजर उठाए देख रही है। लेकिन जानते हो, क़यादत के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। क़यादत के लिए कीमत यही चुकानी पड़ती है जो फरसुदा और जालिमाना निजाम होता है। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन क़यादत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी बिहार को देखो, जिस सरजमीन से मैं आया हूँ, क्या हुआ वहाँ लोगों ने, एक वक्त था जो MIM को कोई तरह नहीं दी लोगों ने, लेकिन जब MIM जीत कर आई तो वो लोग जो लोग कल तक अकलियतों और दलितों के उत्थान की बात करते थे, वो लालू जी जो कहते थे कि दलितों अकलियतों अपने दरमियान में लीडरशिप पैदा करो, वो नीतीश जी जो कहते थे इंसाफ के साथ तरक्की में सब कोई शामिल हो जाओ, लेकिन भाजपा के लोग तो हमारी गर्दन काटते ही हैं। लेकिन हमारी क़यादत की गर्दन जिसने काटी, उसका नाम इन्हीं सेकुलर पार्टियों से वाबस्ता है, जिसका नाम राष्ट्रीय जनता दल और जदयू है। यानी इस मुल्क में जो लोग भी वोट के सौदागर हैं, वो आपका वोट तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आपको क़यादत में हिस्सा नहीं देना चाहते। कईयों नौजवानों, तारीख को मुड़कर देखो, गांव बस्ती में कभी तुमने देखा होगा। तुम्हें मायूस होने की कतई जरूरत नहीं है। दिन हमारे लौट रहे हैं, हमने अभी अंगड़ाई ली है। हमारे लोग जहाँ कल तक हमसे, हमारी क़यादत हमसे दूर थी, या हमारी क़यादत हैदराबाद में मैसूर थी, मुल्क के दूसरे हिस्से में यह क़यादत नहीं पहुंची थी, तो जान रहे हो मुल्क में कहीं आतंकवादी हो, कहीं फसादात हो, कहीं किसी किस्म के मुकदमात हो, अदालत के फैसले हमारे खिलाफ आए हों, उस वक्त मुसलमानों की गर्दनें झुकी हुई थी और पूरी कौम एहसासे कमतरी के समंदर में गर्क हो रही थी। अगर एहसासे कमतरी के समंदर में गर्क होने से किसी ने हमारी गर्दनों को ऊंचा होने का सिखाया और दलील की गुफ्तगू के साथ, मुदल्लल बहस के साथ, चाहे पार्लियामेंट हो, टीवी में जब हमारी वकालत की और मुल्क के आईन की वजाहत की, तो मुसलमान नौजवानों की गर्दनें जो झुकी हुई थी, उन गर्दनों को ऊंचा होने का काम अगर किसी ने किया है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। इसलिए हम अपनी नस्लों तक इस बात को मुंतकिल करना जरूरी समझते हैं कि हम सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन अपनी क़यादत नहीं दे सकते। एक इंसान का अपना वजूद, हर चीज उसमें कीमती है।
एक उंगली भी, जानू भी, बाजू भी। लेकिन जानते हो बाजू कट जाए तो उसके बदल के तौर पर पैर की उंगलियों से भी नवाला मुंह में रख सकते हो। पाँव कट जाए तो बैसाखी से सहारे चल सकते हो, लेकिन याद रखो जानू से भी कम वजन तुम्हारी गर्दनों का होता है। जब गर्दन कट जाती है किसी की तो फिर जिंदगी नहीं, वो लाश होती है। जिस्म में जो गर्दन की हैसियत होती है वही हैसियत कौम के दरमियान में क़यादत की हो सकती है। हम दस्तों बाजू तो कटवा सकते हैं लेकिन अपनी गर्दन और अपनी क़यादत से कभी समझौता नहीं कर सकते। उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। और ये तालियां नहीं, तालियां तो तमाचे होने चाहिए कि उन जालिमों के रुखसार सुर्ख हो जाए। तुम्हारी गैरत की कसम तुमको कि तुम्हें अपने सफों में तैयारी करनी पड़ेगी, बर्दाश्त करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और यही नहीं समझो कि मेरा आदमी जीत रहा है या हार रहा है। आज से 40 साल कबल जबकि बीजेपी बहुत कमजोर थी, जनसंघ जब 80 से कबल जनसंघ थी, चौराहे के एक पारचौन वाले ने वोट दिया। उस जमाने में चिराग छाप के नाम से उनका सिंबल हुआ करता था। लोगों ने पूछा किनको वोट दिया? कहा कि मैंने लट्टू छाप को ही, चिराग को वोट दिया। कहा तुम्हारा नुमाइंदा जीतेगा? तुमने तो गड्ढे में अपना वोट डाला। क्या कहा उस शख्स ने? साहब मैं जानता हूं कि मेरा नुमाइंदा 500-700 से ज्यादा वोट नहीं लेकर आएगा। तुम्हारा कौल सही है कि मैंने अपना वोट गड्ढे में डाला है, लेकिन ये जब गढ़ा है तो हर साल जब तक 2-4 टोकरी मिट्टी उसमें न देंगे तो ये गढ़ा नहीं बढ़ेगा। 77-80 तक जो गढ़ा था आज दीवार बनकर सामने में खड़ा है। और हमारे दरमियान में ये जुम्मन और कल्लू हमें सिखाते हैं कि साहब क़यादत की बात मत करो, समझौता करके जी लो। तुम्हें मालूम नहीं तुगलक और तैमूर के जमाने में आज से ज्यादा आबादी हमारी नहीं थी। हाँ, हमारी तादाद ज्यादा नहीं थी, हमारी इस्तेदाद बेहतर थी। नौजवानों, तादाद नहीं इस्तेदाद भी हमारे दरमियान में पैदा करनी है। ये साथ कमतरी जो सिखा दिया है कुछ मनहूस दानिश्वरों ने हमें कि जिस तरह से हो समझौता कर जी लो। जीने का नतीजा क्या हुआ? इबादत खाने तोड़े गए, हमारे कारोबारी दुनिया को उजाड़ा गया, भेवंडी को जलाया गया, बर्तन की सनत हमारी तबाह की गई, भागलपुर की रेशम की पूरी फैक्ट्रियां हमारी जलाई गई। और अब तो हमारी शरीयत भी पर डाका डाला जा रहा है। इन मसलिहत पसंदों ने दिखा दिया कि मसलिहत के नतीजे में न सिर्फ मेरा माल लुटा, न सिर्फ मेरी जानें गई, न हमारे इबादत खाने तोड़े गए, बल्कि अब हमारे दीन और ईमान और शरीयत पर भी हमला हो रहा है। इसलिए मसलिहत की इस चादर को नोच फेंको। और देखो आसाम की एक मैं तमसील देता हूँ कि आसाम के जंगलों से जब नन्हे मुन्ने हाथियों को फंसाया जाता है तो नन्हा हाथी भी इतना गुस्से में होता है कि मोटी कड़ी की जंजीरों को मड़ोड़ देता है। लेकिन बांधते बांधते आदी हो जाता है वो हाथी। एक वक्त जवानी उनको आती है, उस बचपने के मुकाबले में कई गुना उसको ताकत होती है। लेकिन देखा होगा तुमने कहीं बारात में, कहीं तमाशे में एक 40 किलो का दुबला महावत उसके सर पर डंडे चलाता है और बकरी और गाय बांधने वाली रस्सी से उसे बांध कर रखता है। क्या होता है उस हाथी को? ताकत कम होती है। जंजीरों को मरोड़ने वाला रस्सियों को क्यों नहीं तोड़ सकता? उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि वो जंजीर न तोड़ सके थे, इस रस्सी को भी नहीं तोड़ सकेंगे। लेकिन जानते हो जब वो हाथी पागल हो जाता है तो पैर के उस डोरी को ही नहीं तोड़ता, बस्तियों को भी, बस्ती के घरों को भी तोड़ता है। महावत को सिर्फ झटका नहीं देता, महावत को सुन से निचोड़कर अपने पैर में दाब भी देता है। हाथी को पागल होने की जरूरत है। अगर आपने जवानी में अपना पागलपन दिखाया, अपनी सियासत और क़यादत की तलाश की, तो खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इज्जत से जीने से नहीं रोक सकती है। यही इकबाल ने कहा है, सबक पर फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुम्ही से काम, दुनिया की इमामत का। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।